भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिवस की या किसी समय की अनिवार्यता नहीं है। भगवान नाम जाप तो कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जाप करते हैं, जिसके अतुलनीय लाभ हैं। परंतु शेष समय में भी नाम सुमिरन करना श्रेष्ठ है। हर घड़ी, हर समय, हर वक्त अपनी जीभवा से भगवान के नामों का निरंतर जपना चाहिए। हर समय सुमिरन करते रहना चाहिए। भगवान का नाम किसी भी समय, किसी भी स्थिति, स्थान पर जप सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं ही है, लेकिन धीमे स्वर में भगवान का सुमिरन करना उत्तम है। मन में ही जप करना चाहिए या धीमे स्वर में, ये जरूरी नहीं है। जैसे हो वैसे केवल नाम जपना जरूरी है। भाव हो या ना हो, नाम जाप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जाप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जाप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जाप करने से कोई बाधा भी नहीं आती, जिसे सुमिरन भंग नहीं होता। नाम जाप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ही स्मरण करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थित रहते हैं। भगवान का सुमिरन, स्मरण, जाप करने से भक्त के जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में भगवान नाम सुमिरन से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जाप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जाप के अनंत लाभों को बताना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएं। महर्षि नारद मुनि एक काल में विद्याहीन, बलहीन, दासी पुत्र हुआ करते थे। संतों के संगति और भगवान नाम जप से उन्हें देवर्षि पद प्राप्त हुआ। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिरन करता थे। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम वैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है। भगवान नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। भगवान नाम जाप के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान नाम सुमिरन से ही कई भक्तों के जीवन में ही अद्भुत लाभ हुए हैं। भगवान नाम जप के असंख्य लाभों में से कुछ लाभ इस प्रकार हैं। भगवान नाम जप से चेतना जागृत होती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन एकाग्र होता है, सद्गति होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, भगवत प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति में उन्नति होती है, काम, मोह, लोभ, घृणा, क्रोध, विषाद और बदले की भावना नष्ट होती है, भक्त निर्भय बनता है, हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है, दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक सक्षमता प्राप्त होती है। संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। भगवान का नाम जप की महिमा से एक बार की बात है, तुलसीदास जी नाम जाप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, कभी कभी कर्म बंधन या आलस के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी भगवान का नाम जाप करते हैं, क्या इसका कोई लाभ प्राप्त होता है? तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं तब प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े या सीधे। कालांतर में सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। नाम जप करते हुए अगर रुचि नहीं है, आलस आ रहा है, मन नहीं लगता है, तब भी नाम जाप कीर्तन करने से फल मिलता ही है। इसी तरह सुमिरन कैसे भी किया जाए, इसका फल भक्त को अवश्य ही प्राप्त होता है। नाम जाप और मंत्र जाप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो करता ही है, साथ ही भगवान का नाम जपने से जीवन के समस्याओं का हल भी निकल जाता है।
भगवान नाम जाप कीर्तन को अद्भुत महिमा को वेदों और पुराणों में गाया गया है। भगवान के स्वरूप को मन में विराजमान कर भगवान का ध्यान करने से और नाम जप करने से भक्त पंच महाभूत में विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति और आनंदमय अवस्था प्राप्त करता है। शास्त्रों की प्रतिज्ञा है, रामकृष्ण हरि या शिव के नाम जप कीर्तन करने से कीर्तन से भक्त को अनंत फल प्राप्त होता है। हमारा यह जन्म कलियुग में हुआ है। पुराणों में कलियुग को महान कहा गया है, जहां सतयुग से लेकर कलियुग तक भगवान को प्राप्त होना आसान होता गया है। कलयुग कल्प का अंतिम युग है। इस कलियुग में भगवान का सिर्फ नाम जाप करने से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद मोक्षधाम को प्राप्त होता है। इसी तरह परमात्मा का 2 अक्षर वाले श्री हरि नाम की महिमा अनंत है। भगवान की किसी भी नाम की अनंत महिमा है। जो व्यक्ति परमात्मा के नामों का निरंतर हरि नाम उच्चारण करते हैं, वे उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। नाम जप कीर्तन की महिमा अनंत है। यज्ञ, पूजा, होम आदि से भी नाम जाप कीर्तन की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जाप करने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। भगवान नाम किसी भी समय मन में ही भगवान के स्वरूप को ध्यान किया जा सकता है। नाम जाप ध्यान का आधार है। नाम जाप भवसागर से पार निकलकर परम आनंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी शेष समय पर नाम जाप करना सुलभ और श्रेष्ठ है। लेकिन अखंड नाम जाप की महिमा अतुलनीय है। सन्यासी अखंड नाम जप या मंत्र जाप करते हैं। भगवान नाम जाप कीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त होने का। नाम जाप से जीवन में भी असंख्य क्रांति संभव हैं। वेदों पुराणों में नाम जाप कीर्तन को ही श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया है। जब भी समय मिले भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमेशा कल्याण ही करते हैं। भगवान के नाम की महिमा का प्रचार बहुत से संतों ने तथा वेद, पुराण और रामायण में किया है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल कलियुग में ही भगवान के नाम की महिमा है, शेष 3 युग में बिना नाम के ही सब कुछ मिल जाता था। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नियम आज है वो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। भगवान के नाम की महिमा चारों युगों में है। उदाहरण के लिए नारद जी तथा प्रहलाद जी नारायण नारायण जपते रहते हैं। वास्तव में सतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युग में क्रमशः नारायण, नरसिंह तथा राम नाम की महिमा विशेष रूप से थी। जब श्री कृष्ण गए तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का प्रारंभ हुआ, इसलिए कृष्ण नाम भी मिल गया। कलियुग में श्री हरि के नामों तथा लीलाओं का भंडार जीवों को मिल गया। कलियुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलियुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुणसमूहों को गाता है, वह भवसागर से तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग के मनुष्यों की बुद्धि बहुत कमजोर होने के कारण ज्ञान ज्यादा समय तक नहीं रह पाता और बिना ज्ञान के मनुष्य अपने लक्ष्य, आनंद प्राप्ति अथवा दिव्य प्रेम अथवा भगवान की सेवा को नहीं पा सकता। इसलिए सबसे सरल मार्ग नाम महिमा जीवों को बताया गया है। 16 नामों तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलियुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन कलियुग में क्लेश का नाश करने में सक्षम है।
ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय चारों वेदों में कहीं भी नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वार की जीभरूपी देली पर राम नाम रूपी मणिदीपक को रख। दूरबादल के समान श्याम वर्ण कमलनयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरान्ने। शिव पार्वती से बोले, हे जगदम्बे, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान हैं। मैं सदा श्री राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। कृपालु भगवान यह जानते हैं कि जीव माया के अधीन है, गो गोचर जेहे लगी मन जाई। सो सब माया जाने हो भाई, अर्थात इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। इसलिए माया आधीन जीव मेरा दिव्य चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने अपने नाम में अपनी समस्त शक्ति भर दी, जिससे जीव उनका प्रेम पूर्वक चिंतन के साथ नाम संकीर्तन कर सके, जिसके फल स्वरूप वो माया से मुक्ति अर्थात मोक्ष दिव्य प्रेम मिल सके। कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषी पुरुष था और शराब आदि का सेवन करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली देता। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनकी आरती उतारी और प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पीकर कर्मचंद वहां आया और उन सबको गाली देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा, आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है, गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्टपुष्ट थे। वो ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया। कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कर्मचंद को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गाला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। काफी देर विचार करके कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय नहीं है। तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा, इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। कुछ दिन सारे पापों का फल कर्मचंद को मिला। उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। कर्मचंद यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज ने बोला कि यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? कर्मचंद को उन संत की बात याद रही कि बेटा, इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। यमराज जी फंस गए। यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा, देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता। इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था, उसको भी नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं।
और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो, मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बैठाया और ब्रह्मा लोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठाकर लाए हैं। यमराज जी ने बोला कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे ही बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मा लोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब वे सब भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सबका कैसे आगमन हुआ। यमराज ने बोला कि इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और म कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग जीवात्मा को लेकर साकेत धाम पहुंचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ। यमराज जी ने बताया कि प्रभु, ये जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप देख लो, ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। ये है राम नाम की महिमा, देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत की अहेतुकी कृपा से उसने केवल 2 बार राम नाम जपा, तो खुद श्री राम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। यह अविश्वास ना करें कि क्या 2-4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या नहीं। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति करवाने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके श्री अंग की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस मानव जीवन को, इस जन्म को सार्थक करें, भगवान के नामों का खूब जप करें, खूब कीर्तन करें, खूब नाम गाते हुए अपने जीवन के कीमती समय सार्थक करें।